याद करो वो पहला दिन जब आप लोगों ने गपशप एंड ग्रेड्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उस टाइम आपके दिल में, आपके माइंड में ये बात सबसे पहले आई थी कि यार दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, दिस इज माय थिंग। मेरी लाइफ में जितनी भी मैंने गलती करी पूरे साल में, मैं अब उसको सुधार सकता हूँ, मैं अब खुद को बेटर कर सकता हूँ, मैं अब एक चांस और है, मैं सिलेबस साथ साथ करूँगा, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ मेहनत करेंगे और बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करेंगे। तो जब हम डे 4 पे आ गए हैं आज, तो मोटिवेशन नीचे जाना चालू हो गया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीरीज को बीच में से छोड़ते चले जाएंगे, बट ध्यान रखना, आज छोड़ दिया तो इसके बाद आगे शायद मौका ना मिले, क्योंकि हम लोग जनवरी एंड की तरफ जा रहे हैं। फेब 15 से हमारे बोर्ड स्टार्ट है, राइट। इसके बाद हमें अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है, सैंपल पेपर्स करने हैं, प्रैक्टिस मटेरियल लेके चलना है। तो तब अगर सिलेबस ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसीलिए ये सीरीज तुम्हारे लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ये सीरीज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है और तुम्हारे रिजल्ट्स पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जी जान लगाओ और करके दिखाओ। कोई बैकलॉग हो गया है, कोई बात नहीं है, आज पूरा करके सोना मत पूरी रात, जब तक तुम्हारी वीडियोस पूरी ना हो जाए, जब तक तुम्हारा एफर्ट पूरा ना हो जाए, जब तक तुम्हारा हार्डवर्क पूरा ना हो जाए। कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सीरीज तुम्हारे लिए बनाई जा रही है, तुम्हें करना है, कैसे भी करना है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम डे 4 पे आ चुके हैं और अकाउंट्स में, फंडामेंटल्स में आज हम पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो चलो यार जल्दी से हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। सर पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल। अगर तुमने अब बेसिक समझ लिया तो तुम्हें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। देखो नाम में ही इसका मतलब है पास्ट की एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं जो पास्ट की थी और हम करना भूल गए हैं, या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। इसका मतलब हमने क्या करा है, हमारा ये ईयर 1 अप्रैल को चालू हुआ, पूरे साल हमने काम किया, 31 मार्च को हम लोगों ने अपनी बुक्स क्लोज कर दी, यहाँ पे चिंटू ने अपनी बुक्स क्लोज कर दी। जब अगले साल चालू हो गया तो यहाँ पे जाके याद आया, ओहो कुछ चीज़ें तो हम करना भूल ही गए। तो यहाँ पे जाके याद आता है कि कुछ चीज़ें करना भूल गए, यानी कि ओमिशन। यहाँ पे जाके याद आता है कि कुछ शायद हमने अमाउंट गलत लिख दिए, यानी कि कमीशन। तो ऐसा हो सकता है कि देर आर सर्टेन एरर ऑफ ओमिशंस, देर आर सर्टेन एरर ऑफ कमीशंस, यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं। तो या तो यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट दोबारा बनाओ, पूरा P&L दोबारा बनाओ, सब कुछ दोबारा बनाओ, और या फिर ये कहा जाता है कि भैया यहाँ पे बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, रादर देन ऑल्टरिंग द एंटायर बुक्स, अगले साल की शुरू में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, और इसी एडजस्टमेंट एंट्री को बोला जाता है द एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। समझे? तो जब बुक्स बंद हो गई, बुक्स बंद होने के बाद कुछ चीजें याद आई, कुछ गलती याद आई, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ये पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। सर पास्ट एडजस्टमेंट्स में कितने तरीके की गलती होती हैं? तो देखो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से तरीके की गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहला होगा बेटा, आप कोई आइटम भूल गए हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। भैया मुझे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, तो दे दो यार, सही हो जाएगी गलती, है ना। दूसरा होता है कि मैंने गलत कर दिया। गलत का क्या मतलब है, मैंने आपको 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 6 दे दिया, या 4% कैपिटल देना था, 2 दे दिया। ऐसी गलतियां होती हैं, तो उसको सुधार देंगे। तीसरा होता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैंने प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, प्लस मिस्टेक्स भी करी हैं।
मिस्टेक्स का मतलब आईओसी देना भूल गया, आईओडी चार्ज करना भूल गया, सैलरी देना भूल गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की चीजें होती हैं। प्रॉफिट सही बटा है लेकिन कुछ चीजें भूल गए हैं, प्रॉफिट सही बटा है लेकिन कुछ चीजें गलत लिख दी हैं, प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया और गलतियां भी करी। तो 3 तरीके के यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला होता है बच्चों, जिसमें प्रॉफिट भी गलत बांटा और गलतियां भी करी। ठीक है सर, अब ये होगा कैसे, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सीखेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले ये समझो कि जब भी इस टॉपिक में कोई गलती होगी तो गलती दोनों के लिए होगी। सर दोनों के लिए मतलब, दोनों के लिए मतलब बहुत क्लियर है कि भैया अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखो ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, ये पार्टनर है चिंटू और चिंटी। फर्म ने इनको आईओसी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। तो अब देना चाहिए। ऐसे मान लो कि ये पापा हैं, पापा बच्चों को पैसा देना भूल गए, तो पैसा देना चाहिए। जब भी पार्टनर को पैसा मिलता है तो पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट होगा। हाँ जी सर, बात तो ठीक है, पार्टनर तो क्रेडिट होगा। अब अगर इनको पैसा मिला तो इसकी जेब में से गया भी तो, इसका पैसा बढ़ गया तो इसका पैसा कम भी तो हुआ। तो अगर ये क्रेडिट होगा तो याद रखना फर्म के हिसाब से डेबिट होगा। बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपको घर से पैसा मिलता है तो तुम्हें मिला, तुम्हारे पापा के पास से तो गया, और अगर पापा तुम्हारे से ले ले तो तुम्हारे पापा के पास आ गया। इसका मतलब फर्म अगर इनसे कुछ ले ले तो फर्म क्रेडिट हो गई और ये हो गए डेबिट। हो गए या नहीं हो गए? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब है प्लस, डेबिट का क्या मतलब है? माइनस। सीधी सीधी सी बात है, याद रखना। क्रेडिट का क्या मतलब है? प्लस। डेबिट का क्या मतलब है? माइनस। इस पे पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। पहली बात तो याद रखना, क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब माइनस, ये याद रहना चाहिए। दूसरा क्या याद रखना है? अगर पार्टनर को क्रेडिट हुआ तो फर्म को डेबिट होगा, है ना? और अगर पार्टनर को डेबिट हुआ तो फर्म को क्रेडिट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर ये 2 चीजें आपको याद रह गई तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गलती नहीं होगी। इसका ध्यान रखना। क्रेडिट का मतलब प्लस है बच्चों, डेबिट का मतलब माइनस है। क्रेडिट का मतलब पार्टनर्स को पैसा मिलता है ना क्रेडिट में, और डेबिट में उनसे हम पैसा लेते हैं। अभी तो कैपिटल अकाउंट सीख के आए हो, कल बनाए थे ना बहुत सारे, राइट? तो ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा टॉपिक टिका हुआ है। आओ सर, सीधा सवाल दिखाओ, ये तो हमने समझ लिया। आओ बच्चों, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आई होप ये विजिबल होगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा। लो जी, अभी तो बिल्कुल क्लियर होगा। देखो लिखा हुआ है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद। 3 पार्टनर्स हैं, एक आलिया, एक भानु, एक चांद है। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 80,000 इन द रेशियो 3:3:2। उन्होंने प्रॉफिट्स बांट लिए 3:3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स करना भूल गए। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, कुछ गलती हो गई, कुछ चीजें करना भूल गए। सर करना भूल गए मतलब मुझे आपको कुछ पैसा देना है, मैं देना भूल गया तो दे दूंगा। कुछ पैसा आपसे लेना है, लेना भूल गया तो ले लूंगा। सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी गलती? आगे देखते हैं क्या है। आलिया एंड चांद को एक सैलरी देनी थी, एक तो वो देना भूल गए। भानु को कमीशन देनी थी, वो देना भूल गए। आपको बोल रहा है एंट्री करके दिखा दो और वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाना। ठीक है सर, सिंपल हो गया तो काम। भैया हम कोई काम करना भूले हैं तो अब हम ठीक कर देंगे ना, है ना? आओ देखो कैसे करते हैं, आपको सिखाता हूं मैं। इस केस में सर हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, ठीक है? सबसे पहले आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे। सर ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है? देखो, एक कॉलम तो बनाना टोटल का, एक बनाना जितने पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कौन कौन थे? एक आलिया और एक भानु और एक चांद, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया आलिया, ये मैंने लिख दिया भानु, ये मैंने लिख दिया चांद, और ये हो गया हमारे पास टोटल। इतने कॉलम्स बना लेंगे। यहां पे लिखना पर्टिकुलर्स, ओके? अब तुम क्या करना भूले हो मुझे ये बताओ। भैया आलिया और चांद की तो हमने सैलरी नहीं दी 1500 पर एनम की, पर मंथ की, ओके? 1500 पर मंथ है तो 18,000 की सैलरी हो गई। तो आलिया की सैलरी तो हो गई 18,000, ठीक है? भानु की, भानु का तो कुछ नहीं है फिलहाल। चांद की सैलरी भी सेम हो जाएगी 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 18 and 18 36। अब हमने इनको सैलरी दी है ये,
सैलरी दी ना पार्टनर को, सैलरी दी तो क्या होगा, प्लस होगा क्रेडिट। पार्टनर को मिल गया ना पैसा बच्चों, क्रेडिट में लिखा जाएगा। गलती क्या थी, मैंने नहीं दिया था तो दे दिया भाई, क्रेडिट कर दिया उनको। ओके, भानु को क्या नहीं दिया, भानु की कमीशन थी 4000 की, वो देनी है। ठीक है सर, कमीशन ये भी भानु को मिलेगी, तो कमीशन भी प्लस होगी, उसको क्रेडिट कर दो। 4000 की इसकी कमीशन, टोटल हो गया 4000। तो अब मुझे जल्दी से बता दो भैया, टोटल इनको कितना कितना पैसा मिला। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल क्रेडिट कितना हुआ। आलिया को तो हो गया 18000, भानु को हो गया 4000, चांद को भी हो गया 18000, टोटल हो गया 40000। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला, पार्टनर्स के लिए अगर क्रेडिट होगा तो फर्म के लिए क्या होगा सर, फर्म के लिए होगा डेबिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्म के लिए डेबिट करेंगे, हम लिखेंगे डिवीजन। अब फर्म ये सारी चीजें किस रेशो में बांटेगी, ऑफ 40000 इन किस रेशो में, रेशो था 3:3:2, 3:2। तो 40,000 रुपए को, इसी 40,000 रुपए को 3:3:2 में बांट दो। 3 और 3 6 और 8, 8 5 5 3 15, 15,000 तो यहाँ आ जाएगा, 15,000 यहाँ आ जाएगा और 10,000 यहाँ आ जाएगा। देखो ठीक है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। इस तरीके से हमारे पास चीजें हो जाएंगी। 3:3:2 आओ अब देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप एक नेट एंट्री निकालोगे। सर नेट एंट्री कैसे निकलती है बच्चों, देखो डेबिट ही 40, क्रेडिट भी 40, तो डेबिट से क्रेडिट कटा तो ये तो हो गया निल, ये तो हो गया बिल्कुल 0। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10,000 डेबिट में, 18,000 क्रेडिट में, तो 10 से 10 कटेगा इधर तो 8 बचेगा इस साइड, 8,000 बचेगा। ये कौन सी साइड है, ये है क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। ओके, यहाँ पे देखो 4 से 4 कटेगा नीचे, तो यहाँ पे 11 बचेगा, 11,000। ये बड़ी वाली साइड डेबिट है, तो डेबिट साइड बचेगा। यहाँ पे 15 से 15 कटेगा तो ऊपर 3,000 बचेगा, 3,000 बचेगा, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो आपको पता चल गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो आप एंट्री कर दोगे भानु डेबिट, तो हम लिखेंगे भानु का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को क्रेडिट करा, टू आलिया का कैपिटल, टू आलिया का कैपिटल एंड टू चांद का कैपिटल। देखो बच्चों, ये हो गया 11,000, आलिया है 3,000 और ये है 8,000। इस तरीके से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाती है। सिंपल, कोई गलती अगर हो गई है तो उसे सुधारना है, कोई पैसा नहीं दिया तो वो पैसा देना है, दे दो यार। और दोगे, पार्टनर को मिला तो प्लस करना, कम हुआ तो माइनस करना, यानी क्रेडिट और डेबिट। और लास्ट में याद रखना, पार्टनर को जो भी करा है फर्म्स को उससे रिवर्स करना है। ठीक है, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पे चलते हैं। डन सर, सर अगला बताओ ना। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 30,000 which has been duly distributed amongst its 3 partners A, B and C in the agreed ratio 3:1:1। अब ध्यान रखना बच्चों, जब तक प्रॉफिट गलत नहीं बटाना तब तक आप प्रॉफिट को छेड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। प्रॉफिट अगर गलत बटा, जैसे यहाँ पे एग्रीड रेशो 3:1:1 था, वो इक्वल बट जाता तो गलती होती, फिर मैं प्रॉफिट को छेड़ता। प्रॉफिट अगर सही रेशो में बटा है ना तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको चलने दो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ऑन 10th April that the under mentioned transactions were not passed through the books of the accounts। ये ट्रांजेक्शन्स पास करना भूल गए हैं। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिए को, कैपिटल अकाउंट इतने इतने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10th April। अब देखो बोल रहा है कि 10 अप्रैल को एक एंट्री कर दो जिससे P&L एप्रोप्रिएशन डिस्टर्ब ना हो और ये सब ठीक भी हो जाए। तो चलो यार करते हैं, अभी सीखा आप लोगों ने है ना, आ जाओ करना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर्स हैं A, B और C। टोटल का कॉलम C, B, A, इसको क्या बोलूंगा, एडजस्टमेंट टेबल।
सर क्या एडजस्टमेंट टेबल के नंबर होते हैं? हाँ जी बेटा जी, वर्किंग नोट में आपको इसको दिखाना है, इसके बिना अगर खाली एंट्री करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ABC टोटल पर्टिकुलर्स, जो जो चीजें आप भूल गए हो वो आपको ठीक करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या भूला हूं सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देंगे तो क्रेडिट होगा पार्टनर, ठीक है। कैपिटल कितनी कितनी है उनकी? 25,000, 25,000 पे 10% 2500, 20,000 पे 2,000, 15,000 पे 1,500, तो 3500, 46,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6,000 रुपीज आपके पास IOC क्रेडिट हो गया, डन सर। उसके बाद ये तो उनसे लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों पार्टनर से लेना होता है, वो अभी लेते हैं। पहले मैंने ये दे दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर को दे दिया। और क्या देना है? सैलरी देनी है A को और B को। चलो भैया सैलरी दे दो, जो देने वाला काम है ना पहले वो कर रहे हैं। सैलरी सैलरी दे देते हैं, किस किस को? A को 5,000 और B को 7,500, टोटल 12,500। चलो सर सैलरी दे दी। उसके बाद A को एक कमीशन भी देनी है 3,000 रुपए की, कमीशन क्रेडिट करेंगे, A को ही देनी है 3,000 रुपए की, ठीक है सर। ये भी हमने कर दिया, कमीशन वाला काम भी हमने कर दिया। कितना हो गया? 3,000 की हमने A को कमीशन दे दी, ठीक हो गया। अब सर ये बताओ कि उनसे कुछ लेना भी था क्या? हाँ जी सर उनसे लेना भी था। क्या लेना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों उनसे लेना है तो डेबिट करेंगे, डेबिट का मतलब माइनस करेंगे उसमें से। 350 तो इसमें से हटाएंगे और सर 250 B में से हटाएंगे और सर 150 C में से हटाएंगे, तो टोटल 350 और 50 400 600 750 यहाँ से हटाएंगे। चलो जी, ये तीन चीजें बच्चों पार्टनर को देनी है और ये उनसे लेनी है, तो नेट वैल्यू कितना हो गया पार्टनर के लिए? नेट क्रेडिट, क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो देखो मैं बोलता हूं 5 और 3 8, 10,500 में से 350 हटा दो तो 10,150 तो A को मिलेगा। 350 लेना था ना तो वो माइनस कर दिया, A को इतना मिलेगा। 7,500 और 2,000, 9,500 में से 250 हटा दो तो 9,250 हो जाएगा, ठीक हो गया सर। 1,500 में से 150 हटा दो तो 1,350 हो जाएगा। यहां पे देखो 12,500 और 3,000, 15,500, 15 और 6 21,500 में से 750 हटा दो तो 20,750 ये होना चाहिए। एक बार वेरीफाई भी कर लें। 10 and 9 19 and 1 20 20 350 और 250 450 550 600 750, ठीक है बिल्कुल। देखो पार्टनर्स को बच्चों इतना पैसा मिला है टोटल इन ऑल, है ना। अब पार्टनर के लिए अगर क्रेडिट हुआ, पार्टनर को मिला तो फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट हो जाएगा इस बार, है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ 20,750 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1:1, 3:1:1, तो 3:1:1 में 20,750 को 3:1:1 में कितना कितना होगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। 20,750 इंटू 3/5 12,450, 20,750 इंटू 1/5 4150 और यहाँ पे भी 4150 ही आ जाएगा, ठीक है। 3:1:1 यही था, डन सर। सर अब क्या करना है? अब नेट एंट्री निकाल लो बस। डेबिट से क्रेडिट कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो ये तो हो गया बच्चों निल, ठीक है। अब यहाँ पे 1350 से 4150 कटेगा तो इधर बैलेंस बचेगा, यानी डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा कितना सर? 4150 माइनस 1350 2800 रुपए, 2800 तो बच्चों डेबिट में आएगा।
ये 4150 से 9250 कटेगा तो इधर बैलेंस बचेगा, क्योंकि बड़ी वाली साइड उधर है। जिधर बड़ी वाली साइड होती है ना बच्चों, उधर वाला बैलेंस बचता है। 9250 माइनस 4150, 5100 यहाँ बचेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10150, तो यहाँ भी डेबिट में बचेगा। 12450 में से 10150, 2300 इधर आ जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या बनी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2300, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट 2800, टू बी का कैपिटल अकाउंट 5100। देखो ऐसे एंट्री होती है। समझ गए। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, अगर कभी भी फिक्स्ड कैपिटल दिया हो, जैसे यहाँ तो नॉर्मल कैपिटल दिया है ना फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स्ड दिया हो तो हमेशा ये एंट्री करंट अकाउंट से हो जाती है, कभी भी ये एंट्री कैपिटल अकाउंट से नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्विकली क्वेश्चन होते चले जाते हैं। आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, राइट सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन हो गया, डन सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जी क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st April their capital stood at 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh as per the provisions of the partnership deed। अब डीड के अनुसार क्या लिखा है, Y को कमीशन देना था 12,000, X को सैलरी देना था 1200 पर मंथ, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। प्रॉफिट्स कैपिटल की रेशो में बंटने थे बच्चों, इसका मतलब 6:4:2 में प्रॉफिट बंटने थे। हुआ क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 422 which was distributed equally। देखो थर्ड केस, पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ कुछ चीजें भूल गए थे। दूसरे वाले केस में आईओसी कुछ देने वाली आइटम भी थी, कुछ लेने वाली आइटम भी थी, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखो, प्रॉफिट गलत बटा हुआ है, बटना था रेशियो ऑफ कैपिटल में, बटा है इक्वली। इसको कैसे करेंगे सर, ये गलती सबसे बड़ी गलती है। आओ इसको शुरू करते हैं। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो समझो क्या करना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं फर्म हूं, आप पार्टनर हो, आपको प्रॉफिट ही गलत बांट दिया मैंने, आपको प्रॉफिट ही गलत बांट दिया मैंने, तो क्या मैं सबसे पहले आपसे वो प्रॉफिट वापस ले लूं? मैं कहूंगा यार कुछ चीजें देना भूल गया और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, प्लीज जो भी आपको दिया है ना पहले एक बार वापस दे दो, मैं हिसाब किताब सही करना चाहता हूं। आपसे एक बार सारा का सारा पैसा वापस लूंगा। अगर प्रॉफिट गलत बटा है ना तो पहले आपसे सारा का सारा पैसा वापस ले लूंगा, फिर बाकी चीजें एडजस्ट करूंगा। ओके तो कभी भी प्रॉफिट गलत बटा हो ना तो पहले प्रॉफिट वापस लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत ही महा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को 2-3 बार तो करना ही करना। साउदर्न इंडिया सवाल है बच्चों, ऐसा ही एग्जाम में आता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है चलो सर, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना तो उस पेपर को उठा के इस क्वेश्चन को मैच कर लेना, तुम्हें देखना ऐसा ही दिखाई देगा। टोटल एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड टोटल। ठीक है अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना जैसा तुमने बांटा हुआ है एक बार वापस ले लो। वापस लेने का क्या मतलब है, पार्टनर को जब पैसा देते हो तो क्रेडिट करते हो, जब उससे वापस लोगे तो डेबिट करोगे या नहीं करोगे? भाई जब पैसा देते हो तो क्रेडिट करते हो ना, वापस ले रहे हो डेबिट करो। तो आप क्या करोगे, यहां कुछ लाइन छोड़ देना, क्योंकि हम ऊपर वो काम करेंगे देने वाला। वापस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो वापस लोगे। वापस करने का मतलब है बच्चों डेबिट कर लो। पार्टनर को क्रेडिट हुआ था, वापस ले रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं। ठीक है कैसे कैसे बांटे थे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 4,22,400 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। देखो गलती हुई थी, बराबर बांट दिया था, तो 4,22,400 वापस लो। 4,22,400 डिवाइड बाय 3, 1,40,800। ये तो ए से एक्स से वापस ले लिया, ये वाई से वापस ले लिया, ये जेड से वापस ले लिया, तो फर्म के पास 4,22,400 रुपए पूरे के पूरे वापस आ गए। जो बांट दिया था पूरा का पूरा वापस ले लिया फिलहाल। ठीक है अब पूरा का पूरा वापस ले लिया, तो अब जो चीजें देना भूल गया हूं पहले वो कर लूं। अब फिलहाल पार्टनर के पास कुछ नहीं है,
पार्टनर को कुछ नहीं दिया हुआ फिलहाल, जो दिया हुआ था सब वापस ले लिया। वापस कब लेना है? जब प्रॉफिट गलत बटा हो। अभी तक प्रॉफिट गलत नहीं बटा था, तो इसीलिए बस जो चीजें करनी थी वो मैंने करी थी। अभी गलत बटा तो वापस लेना है, ऐसे यहाँ पे वापस ले लेना। अब पार्टनर को जो जो देना है वो दो, अपनी गलतियां सुधारो। वाई को कमीशन देनी है 12,000 पर एनम की, तो दो सर, कमीशन से शुरू करो। वाई को दो सबसे पहले 12,000 रुपए की कमीशन। अब याद रखना बच्चों, जो जो चीजें देते जाओगे प्रॉफिट उतने से कम होता जाएगा। आपके पास 4,22,400 रुपए है ना, आप जब चीजें देते हो कमीशन वगैरह तो प्रॉफिट्स में से ही तो देते हो, तो प्रॉफिट अब कम होता जाएगा उतने से, याद रखना। तो 12,000 रुपए से तो प्रॉफिट ये कम हो गया सबसे पहले। लो सर, 12,000 तो वाई को कमीशन दे दी। एक्स को सैलरी देनी है 1200 पर मंथ की, ठीक है, सैलरी ये भी पार्टनर को मिलेगी तो क्रेडिट होगा। कौन सा पार्टनर है? एक्स। 1200 पर मंथ की सैलरी है, 14,400 आ जाएगी क्या? 1200 इंटू 12, यस, 14,400 एक्स की सैलरी हो गई। 14,400 एक्स को सैलरी दे दी, तो ये भी कम हो गया, ये भी एक्स को सैलरी दे दी। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बच्चों 8% पर एनम का, 8% पर एनम का आईओसी दे दो। आईओसी भी क्रेडिट करो। कैपिटल कितनी कितनी थी? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो 6 लाख का 8%, 48, 4,80,000, 48,000। लो सर, 6 लाख का 8%, 4 लाख का 8%, 32,000, और 2 लाख का 8% 16,000। तो 32 और 16 48, 48 और 48 96,000 का आईओसी दे दिया, तो ये भी हमारे पास माइनस हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? वापस हमने उनसे सारा ले लिया था, इसमें से क्या क्या दे दिया? 422,400 में से 422,400 में से सबसे पहले तो 12,000 की एक मैंने कमीशन दी, फिर 14,400 की एक सैलरी दी, फिर 96,000 की हमने आईओसी दे दिया, तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा बच्चों। 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट बचा, जो अब पार्टनर्स में सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना? क्या रेशो थी? इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। प्रॉफिट जो बटने थे रेशो ऑफ कैपिटल में बटने थे, तो 1 2 3 3:1 में बटना है। 3:1 में तो हो जाएगा 1.5 लाख इसको मिलेगा, 150, 1 लाख इसको मिलेगा, 50,000 इसको मिलेंगे। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये प्रॉफिट सही से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये हमने काम कर दिया जो करना था, ये हो गया जो गलती से करा हुआ था, राइट। बस अब टोटल कर लो कि पार्टनर को सही से कितना कितना पैसा मिलना चाहिए था। टोटल क्रेडिट सही से कितना कितना मिलना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था 1,50,000 प्लस 48,000 प्लस 14,400, 2,12,400 ये मिलना चाहिए था। वाई को कितना मिलना चाहिए था? 12,000 प्लस 32,000 प्लस 1 लाख, 1,44,000। जेड को कितना मिलना चाहिए था? 50 और 16, 66,000। टोटल कितना हो गया ये? 4,22,400। देखो बच्चों, इस तरीके से गलती ठीक होती है। इस तरीके से प्रॉफिट बटना चाहिए था, और बटा कैसे हुआ था? ऐसे बटा हुआ था। तो अब इसे सही करें, है ना। सही कैसे करेंगे सर? देखो, एंट्री पास करेंगे, बस ये तो नील हो गया। अब ए से शुरू कर दो या एक्स से शुरू कर दो। इसको मिला हुआ था इतना, 1,40,800 बराबर बटा हुआ था ना, मिलना चाहिए था ये, तो इसको और मिलेगा, और मिलेगा तो क्रेडिट होगा। देखो 14800 से ये कटेगा तो इधर ही डिफरेंस आएगा, है ना। कितना डिफरेंस आएगा सर? 140,800 माइनस 212,400, 71,600। 71,600 ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने का मतलब है इसको और पैसा मिलेगा। देखो यही बैठता है, नहीं बैठता है? ऐसे बट गया था, मिलना चाहिए था ये, तो और मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी सर, बात तो सही है। अब देखो, इसको मिला हुआ था ये, मिलना चाहिए था ये, तो डेबिट से क्रेडिट कट होगा, तो 4,800 आएगा क्या? 3,200। लेट मी चेक। 1,44,000 माइनस 140,800, 3,200।
3200 बच्चों ये क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बात करो इसकी, ये डेबिट होगा। 66,000 से 14800 कटेगा, 74,800 ये होगा बच्चों डेबिट। डेबिट का मतलब है ये पैसा इतना इससे लेंगे हम लोग, तो देखो नेट एंट्री हो जाएगी। ये हो गई या नहीं हो गई? तो कभी भी प्रॉफिट गलत बटा हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप पहले क्या करोगे, उस प्रॉफिट को वापस लोगे। वापस लेने का मतलब ऐसे लिख लोगे, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने, डेबिट कर लिया, फिर सब सही कर दो, तो देखो नेट इंपैक्ट वही निकल के आता है जो एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, देखो Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, तो ये करंट अकाउंट से एंट्री होगी, प्लीज गलती मत करके आना। 74,800 टू X का कैपिटल 71,600 टू Y का कैपिटल 3,200। ये हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाती है। Z का कैपिटल टू X का कैपिटल टू Y का कैपिटल। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से अब समझ पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है, राइट। तो देखेंगे बेटा इस तरीके से, दिस इज हाउ आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। दिस इज हाउ आपका पास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें गलती नहीं करके आना, सही है। अब देखो एक आध छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। ये क्या है सर, देखो क्या लिखा हुआ है। PQR पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किन रेशो में, 2:1:2 में। उनके फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। बच्चों फिक्स कैपिटल है तो एंट्री करंट अकाउंट से होगी, पहली बात तो ये समझ लो। आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज, ध्यान से पढ़ेंगे, क्रेडिटेड टू देम, उनको क्रेडिट हुआ कितना, 9%। ये हो गया है इंस्टेड ऑफ 12%, होना कितना था, 12। करो सही, देखो प्रॉफिट की कोई बात नहीं करी गई तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों इनको गलती से क्रेडिट हुआ 9, होना कितना था, 12। तो कैसे ठीक करोगे, मुझे आपको 12 रुपए देने थे, मैंने आपको बस 9 ही दिए, मेरे से गलती हो गई, कैसे ठीक करूं बच्चों। देने थे 12, दिए मैंने 9, तो क्या आपको बस 3 और दे दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा 3% के हिसाब से तीनों को, P को, Q को, R को 3% के हिसाब से। कितना बैठेगा, कितनी कितनी कैपिटल है, 3 लाख का 3%, 9,000। 1 लाख का 3% 3,000, और 2 लाख का 3% 6,000। ये मैं और दे दूंगा, 6 और 3 9 9 9 18,000। 18,000 बच्चों मैंने इनको और दे दिया। बस ये गलती हुई थी, पार्टनर क्रेडिट हो गए तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर देंगे, लिख देंगे डिवीजन ऑफ 18,000 इन किस रेशो में, 2:1:2, 2:1:2। कितना कितना आ जाएगा, 18,000 को 2:1:2 में बांट दो। 18,000 इंटू 2/5, 7,200, 3,600, 7,200, 18,000। 18 से 18 कैंसिल, ये तो हो गया नील। यहाँ पे 6,000 से 7,200, 1,200 रुपये डेबिट होंगे, यहाँ पे 600 रुपये डेबिट होंगे, और यहाँ पे 1,800 रुपीज़ क्रेडिट होंगे। अब देखो फिक्स कैपिटल है बच्चों, तो एंट्री बनेगी Q का करंट अकाउंट डेबिट, R का करंट अकाउंट डेबिट टू P का करंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना कितना हो जाएगा, Q हो गया 600, R हो गया 1,200, और P हो गया 1,800। दिस इज हाउ, जब आपने कम या ज़्यादा दिया होता है तो आप इस तरीके की एंट्री पास करते हो। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, डन सर। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे खुद करके दिखाओगे।
A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses किस रेशो में? 2:3:5. Their fixed capitals were 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख. For the year ended 31st March, interest on capital was credited to them at 12%. इस बार गलती देखो क्या हुई है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया है वो 12 दे दिया है इंस्टेड ऑफ 10. देना था 10, दे दिया 12. बच्चों आपको मुझे 10 रुपए देने थे, मैंने आपको 12 दे दिए गलती से. अब ये गलती कैसे सही करूं? देने थे 10, दे दिए 12, तो फालतू दिए 2, वापस ले लूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं. अभी क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे 2% से, वापस लेंगे. ठीक है, पार्टनर के लिए डेबिट होगा तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा. नेट एंट्री निकाल के आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि क्या आंसर आया है. ये मैंने हिंट दे दिया आपको. ठीक है, 2% वापस लेना है. देना था 10, दे दिया 12, फालतू दे दिया बच्चों. फालतू दे दिया तो वापस लेना पड़ता है. आईओसी नॉर्मली क्रेडिट होता है, वापस लेंगे तो डेबिट होगा. ठीक है, सही है. पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट. एंट्री मुझे आप बताओगे. सही है सर, डन. अब हमारे पास आता है बच्चों एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. एग्जामिनेशन में आया हुआ, बोर्ड्स में आया हुआ सवाल थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, बड़े ध्यान से देखेंगे. देखो बच्चों क्या होता है इसमें. आई होप ये कैमरे में आ रहा हो, पूरा का पूरा आ रहा है. ठीक है, देखो क्या लिखा है. लिखा हुआ है पुनीत एंड अक्षरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3. दो पार्टनर्स हैं पुनीत और अक्षरा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों. हमेशा याद रखना मेरी जान, कभी भी बैलेंस शीट दिया हुआ हो तो जो कैपिटल्स हैं वो क्लोजिंग के होते हैं. बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो हमेशा क्लोजिंग का होता है. ठीक है, प्रॉफिट जो था वो डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर. गलती क्या हुई है? विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम एंड कमीशन टू अक्षरा 1000 पर क्वार्टर. द ड्रॉइंग्स ये है, पुनीत ये है, अक्षरा ये है. शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. क्या करना भूल गए हैं? ये करना भूल गए हैं. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और एक कमीशन नहीं दी, तो क्या करें सर? दे दे. हाँ जी, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओ जल्दी से. टोटल अक्षरा पुनीत, पुनीत अक्षरा टोटल. सर क्या देना भूल गए? द प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो गया है बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग. एक तो आईओसी देना भूल गए हैं 5% पे, तो आईओसी एट 5% हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, और क्या भूल गए हैं? अक्षरा को कमीशन नहीं दी है, कमीशन भी हम क्रेडिट कर देंगे. बस ये देना भूले हैं तो दे दे सर. इसमें है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है, 5% इस पे निकाल दो. यही दिक्कत है सर. क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बच्चों कि ये क्लोजिंग कैपिटल है और मैंने आपको क्या सिखाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये इसमें नया है. तो सर ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, यहां पे लिख लो पुनीत की और अक्षरा की. ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर आपको निकालना है. क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स. इसका ध्यान रखना. ये सब आप कर दोगे तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी. तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों? कभी भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स. अब क्लोजिंग कैपिटल्स पुनीत की 90,000 की थी, अक्षरा की 1,10,000 रुपए की थी. ये आ गया सर. ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी? पुनीत की 2500 पर मंथ थी, तो 2500 पर मंथ के हिसाब से तो 30,000 रुपए की बैठ गई. और अक्षरा की 10,000 पर क्वार्टर थी. 10,000 पर क्वार्टर के हिसाब से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40,000 रुपीज की इसकी बैठ गई. एडिशनल कैपिटल कोई गिवन नहीं है तो डैश लगा दो. प्रॉफिट्स कितने के हुए थे? 40,000 रुपए के हुए थे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:3. तो 40,000 को 2:3 में बांटू तो कितना आता है? 16,000 और 24,000. 40,000 इंटू 2/5. हाँ जी, 16,000 यहां से माइनस कर लो, 24,000 यहां से माइनस कर लो.
तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी 120 माइनस 16, 1,04,000 तो इसकी आ गई, और 150 माइनस 24, 126 इसका आ गया। लो सर, अब हुआ काम सही। 90 प्लस 30 माइनस 16, 1,04,000 इसकी आ गई। 110 प्लस 40 माइनस 24, 1,26,000 इसकी आ गई। ये बच्चों आपके पास अब ओपनिंग कैपिटल आई। ये क्वेश्चन मैंने डाला ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको ओपनिंग पे देनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे कि इसी पे दे आए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप प्लीज ऐसी गलती मत करना। कभी भी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो ऑलवेज फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट, उसके बाद आप ये काम करोगे। ठीक है, आईओसी 5% देना है तो इस पे दो। 1,04,000 का 5% कितना बैठेगा? 1,04,000 का 5% 5,200 तो पुनीत को, और 1,26,000 का 5% 6,300 अक्षरा को। तो 5,200 और 6,300 कितना हो गया? 5,200 6,300 11,500 रुपए तो आईओसी हो गया। ठीक है, कमीशन कितना था? कमीशन है 1,000 पर क्वार्टर, तो 4,000 रुपए का कमीशन हो गया। 4,000 ये हो गया बच्चों। टोटल पैसा कितना मिला इनको? पुनीत को तो 5,200 ही मिलेगा, अक्षरा को 10,300 मिलेगा, टोटल 15,500 हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, फर्म के लिए एज ऑलवेज, फर्म के लिए डेबिट। यहां पे लिख देंगे डिवीजन ऑफ 15,500 इन क्या रेशो है? 2:3। देखो बच्चों, यहां पे भी प्रॉफिट सही बटा हुआ था। प्रॉफिट तुम्हें तभी छेड़ना है अगर प्रॉफिट गलत बटा हुआ हो, अदरवाइज प्रॉफिट को डिस्टर्ब मत करना। 15,500 इंटू 2/5 6,200, और 15,500 इंटू 3/5 9,300। ये आ गया 15,500। डेबिट से क्रेडिट ये तो नील हो गया। 9,300 10,300 1,000 बच्चों ये तो होगा क्रेडिट। 5,200 6,200 1,000 ये होगा डेबिट। ये डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,000 1,000। लो सर, दिस इज हाउ बच्चे हम लोग करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन। मैंने आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो कवर करा दिया। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपनी किताब खोलो, पास्ट एडजस्टमेंट निकालो फंडामेंटल्स में, और उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, आपसे सारे हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो बच्चों ने पहले किया हुआ है उनका रिवीजन हो गया होगा, हर तरीके का क्वेश्चन उन्हें याद आ गया होगा कि हाँ यार ये तो था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद इस तरीके का सवाल ना किया हुआ हो, तो इसकी प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में जरूर आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर है। कमेंट्स में आ जाना चाहिए सर डे 4 डन। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द डे 5, राइट। तो मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द नए डे में। अभी तो आज इको भी पढ़नी है, इको में मिलते हैं, उसके बाद डे 5 की तरफ चलेंगे और चीजें आगे लेके चलेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।